मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम और आप ज्ञानशाला इस कार्यक्रम में स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जो 12 व्रत श्रावक के कहे गए हैं उनमें से 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों में से 1 दिग्व्रत, इन 6 व्रतों के अतिचारों का वर्णन पढ़ा। आज इस कक्षा में हम देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन 2 व्रतों के अतिचारों का वर्णन पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देश व्रत को समझते हैं। प्रेष्यस्य संप्रयोजन, मानयनं शब्द रूप विनिपातौ, क्षेपोऽपि पुद्गलानां, द्वितीयशीलस्य पंचेति, द्वितीयशीलस्य पंचेति। बोलिए। प्रेष्यस्य संप्रयोजन, मानयनं शब्द रूप विनिपातौ, क्षेपोऽपि पुद्गलानां, द्वितीयशीलस्य पंचेति। दिग्व्रत के अतिचार जानने के बाद इस श्लोक में हम देशव्रत के 5 अतिचारों को पढ़ते हैं। प्रेष्यस्य संप्रयोजनम, प्रेष्यस्य अर्थात भेजने योग्य नौकर आदि किसी व्यक्ति को भिजवाना, उसका प्रयोग करना, किसी को भिजवा करके अपना काम बनवाना। आनयनम अर्थात बाहर से वस्तु मंगवाना, स्वयं मर्यादित क्षेत्र में है और उस मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए किसी से वो वस्तु मंगवाना। शब्द रूप विनिपातो, यहाँ 2 अतिचार हैं, शब्द विनिपात और रूप विनिपात। शब्द विनिपात अर्थात बोल करके, आवाज करके उस वस्तु को मंगवाना, अपना काम बनवाना। रूप विनिपात अर्थात रूप दिखा करके, चेहरा दिखा करके, इशारा करके इस प्रकार से अपना काम बनवाना। क्षेपः अपि पुद्गलानाम, पुद्गलानाम अर्थात पुद्गल वस्तु, कंकड़, पत्थर, लकड़ी, कोई सी भी वस्तु, उसको क्षेपः अपि फेंकना भी। द्वितीय शीलस्य पंच इति, द्वितीय अर्थात दूसरे, शीलस्य अर्थात शील व्रत के, दूसरा शील व्रत कौन सा है? देश व्रत। उस देश व्रत के पंच इति, ये 5 अतिचार हैं। इस श्लोक में आचार्य भगवान देश व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। एक बार फिर से देखें कौन कौन से हैं। पहला है प्रेष्यस्य संप्रयोजन, प्रेष्य विप्रयोग, उसका प्रयोग करना,
किसी नौकर आदि को स्वयं तो अपने मर्यादित क्षेत्र में हैं। दिग्व्रत में क्या किया, जो देशव्रत में हमने सब और जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा बांधी थी उसको और अधिक सीमित करते हुए निश्चित समय के लिए, जैसे माना कि इस कमरे में हम 1 घंटे तक रहेंगे, ये हो गया देशव्रत। अब इस मर्यादा के भीतर रहते रहते किसी व्यक्ति को भेजना और भेज करके अपना काम बनवाना। दूसरा आनयनम, स्वयं मर्यादित क्षेत्र में है और बाहर किसी वस्तु की हमें आवश्यकता है, उसे अपने पास बुलवाना। तीसरा शब्द विनिपात, अर्थात शब्द बोल करके, आवाज़ लगा करके, फ़ोन आदि करके अपना कार्य सिद्ध करना। रूप विनिपात, शब्द नहीं बोल रहे तो सोचा रूप दिखा दें, अर्थात इशारा कर दिया, चेहरा दिखा दिया, इस तरह की खकार आदि से किसी भी तरह से ये क्रिया करना। पुद्गलानाम क्षेपः अपि, और पत्थर कंकड़ आदि, कोई सी भी लकड़ी आदि, कोई सा भी पुद्गल का पदार्थ जिससे सामने वाला हमारी तरफ देखे और हमारा काम सिद्ध हो जाए, इस तरह की पुद्गल क्षेप अर्थात कोई पत्थर आदि फेंक करके अपना काम सिद्ध करना। ये द्वितीय शीलस्य अर्थात देशव्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। भैया जी, प्रेषस्य शम प्रयोजन, इस शब्द से क्या समझना चाहिए? हम दिग्व्रत के अतिचार के पश्चात देशव्रत के अतिचारों को समझ रहे हैं। देशव्रत में हमने सीमित मर्यादा बना ली, इतने समय तक हम इतने ही क्षेत्र में रहेंगे। प्रेष्य से सम प्रयोजन का तात्पर्य स्वयं तो मर्यादित क्षेत्र में हैं, लेकिन बाहर कोई काम रह गया तो किसी व्यक्ति को भेज दिया और भेज करके अपना काम बनवा लिया। नौकर आदि को भेज दिया तो वहाँ पर अतिचार ही लगेगा, दोष तो लगा लेकिन अतिचार रूप में ही लगा। खुद चले जाएंगे तो अनाचार दोष लगेगा, लेकिन यदि किसी नौकर आदि को भी भेज दिया तो अतिचार रूप में वहाँ पर दोष लगता है। इस प्रकार किसी को भेजना, उसका नाम है प्रेष्यस्य संप्रयोजनम। भैया जी, आनयनम शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? आनयनम अर्थात मंगाना या फिर बुलाना। स्वयं मर्यादित क्षेत्र में है लेकिन बाहर कोई वस्तु रखी है, अचानक उसकी आवश्यकता पड़ी तो किसी व्यक्ति को कह करके भैया ये वस्तु दे जाना, उस वस्तु को अपने पास मंगाने का नाम है आनयनम। अपने सीमित क्षेत्र में रहते हुए इस तरह की क्रिया करेंगे तो भी अतिचार लगेगा। भैया जी, शब्द विनिपात शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? शब्द विनिपात अर्थात आवाज़ या किसी शब्द का प्रयोग करना। स्वयं मर्यादित क्षेत्र में है, स्वयं जाने में असमर्थ है क्योंकि मर्यादा ले रखी है, लेकिन हमने आवाज़ की, किसी को आवाज़ दी, फ़ोन आदि कर दिया और उससे अपना काम बनवा लिया, यह कहलाएगा शब्द विनिपात। मर्यादा में रह कर के बाहर जितने भी हैं जो मर्यादित क्षेत्र से बाहर हैं, उनका मन, वचन और काय तीनों से त्याग किया जाता है। तभी तो आचार्य भगवान उस समय उस व्रती श्रावक को महाव्रती की संज्ञा देते हैं उपचार से। इसलिए बाहर की जितनी जो मर्यादा के बाहर का क्षेत्र है उसकी तरफ से यदि किसी व्यक्ति से शब्द बोल करके अपना कार्य सिद्ध करवा रहे हैं तो वह भी अतिचार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर जो रूप विनिपात शब्द आया है उससे हमें क्या समझना चाहिए? रूप विनिपात का मतलब है रूप दिखा करके अपना कार्य सिद्ध करना। इशारा कर दिया या अपना चेहरा दिखाया, कोई ऐसा एक्सप्रेशन किया जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है, उसमें भी हमारे व्रत में दोष लगेगा, क्योंकि हमने अपने व्रत को पूर्णतया सीमित किया है। उसमें किसी भी प्रकार से जो सीमित है, मर्यादा है, उससे बाहर हम किसी भी प्रकार का कार्य करवाते हैं तो उसमें दोष लगेगा। इसलिए कोई ये सोचे कि मैं शब्द नहीं बोल रहा, चलो रूप दिखा करके अपना काम कर लेता हूँ, तो भी वहाँ पर अतिचार का दोष लगेगा। मान लो किसी को किसी दूसरे कमरे से अपना चश्मा मंगाना है तो उसे इशारा कर दिया, भैया मेरा चश्मा ले आना। बोला नहीं उसने, सिर्फ इशारा मात्र किया, और अगर वो वस्तु उसने इस तरह से इशारे से आ गई अथवा मंगवाया तो भी उसके रूप दिखाने की अपेक्षा से व्रत में दोष लगेगा। भैया जी, इस श्लोक में आए हुए पुद्गला नाम छेपा शब्द से हमें क्या समझना चाहिए?
पुद्गलानाम क्षेप है, पत्थर कंकड़ आदि कोई भी पुद्गल की जो वस्तु है उसे फेंकना। क्या मतलब? स्वयं मर्यादित क्षेत्र में है, सामने हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक व्यक्ति है जो हमारी तरफ नहीं देख रहा, हमने छोटा सा कंकड़ उठाया उसकी तरफ फेंक दिया ताकि वो हमारी तरफ देखे। उसने हमारी तरफ देखा और देख कर के हमने इशारा किया, भैया जरा कैंची ला देना, और उससे अपना काम बनवा लिया। यह देश व्रत में अतिचार लगेगा। पत्थर आदि को फेंक करके अपना कार्य सिद्ध करवाना, यह भी देश व्रत में अतिचार है। भैया जी, क्या धार्मिक कार्यवशात हम मर्यादा से बाहर जा सकते हैं? धार्मिक कार्यों के निमित्त से मर्यादा से बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं। दिग्व्रत और देशव्रत, ये जो दो व्रत हमने स्वीकार किए हैं, ये हिंसा, आरंभ, अधर्म से, पाप से बचने के लिए किए हैं। यदि किसी धार्मिक निमित्त से हमें बाहर जाना पड़े तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे किसी ने मर्यादा कर ली कि मैं 10 दिन तक इसी स्थान पर रहूँगा, जयपुर से बाहर नहीं जाऊँगा। अचानक उसे मालूम हुआ, उसके पास खबर आई कि आचार्य श्री दीक्षा दे रहे हैं। अब उसका मन हो रहा है, क्योंकि उसे आगे स्वयं भी दीक्षा लेनी है, तो वो उस मर्यादा को तोड़ करके दीक्षा देखने जा सकता है। कहीं किन्हीं मुनि महाराज की समाधि हो रही है, सल्लेखना हो रही है, उसे आगे उस सल्लेखना को धारण करना है, इसलिए उस सल्लेखना को देखने के लिए, उस समाधि को देखने के लिए वो अपनी मर्यादा को तोड़ करके धार्मिक कार्यवशात यदि जाता है तो उसको उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। भैया जी, कोई वस्तु यदि मर्यादित क्षेत्र से बाहर से आई हुई है, क्या कोई उसका प्रयोग कर सकता है? व्रती जीव ने वस्तुओं की मर्यादा नहीं की, क्षेत्र की मर्यादा की है, आने जाने की मर्यादा की है। जैसे माना कि हम जयपुर में हैं और कोई वस्तु जयपुर से आई हुई है, हम जो कपड़ा प्रयोग कर रहे हैं वो मुंबई से आया हुआ है, हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो दिल्ली से आई हुई है, तो इस तरह मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तु का उपयोग तो कर सकता है, उसको करने में क्या आपत्ति। वहाँ पर जो क्षेत्र की मर्यादा की है कि मैं 10 दिन तक, महीने भर तक, या दिग्व्रत की अपेक्षा से भी आजीवन जो उसने मर्यादा की वो वस्तु की अपेक्षा न करके क्षेत्र की अपेक्षा की है, वहाँ से आने जाने की अपेक्षा की है। और इसके अलावा जिन वस्तुओं का वो उपयोग कर रहा है वो वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हो रही है उससे उसको वहाँ पर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ हिंसा का काम नहीं है। वो उस वस्तु का किस तरह प्रयोग कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तु का भी यदि वो उपयोग करता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। देशव्रत के अतिचार जानने के पश्चात अब हम अनर्थ दंड के व्रत के अतिचारों को समझते हैं। आइए। कंदर्पः कौतकुच्यम् भोगानर्थक्यमपि च मौखर्यम् असमीक्षिताधिकरणम् तृतीयशीलस्य पंचेति। एक साथ बोलिए। कंदर्पः कौतकुच्यम् भोगानर्थक्यमपि च मौखर्यम् असमीक्षिताधिकरणम् तृतीयशीलस्य पंचेति। आइए अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचारों को समझते हैं। कंदर्पः कौतकुच्यम्। कंदर्पः अर्थात कामुक वचन, अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, राग भाव से, हंसी आदि से युक्त होकर के अशिष्ट वचन बोलना, भंड वचन का प्रयोग करना। कौतकुच्यम, उन वचनों के प्रयोग के साथ शरीर की भी गलत चेष्टा होना, शरीर से किसी के ऊपर हाथ रख देना, किसी को रूप दिखाना, इस तरह उन भंड वचनों के साथ शरीर की कुचेष्टा करना। तीसरा है भोगान अनर्थक्यम अपि च। संधि विच्छेद भोगान अनर्थक्यम अपि च। भोगान अर्थात भोगों को, जो भोग और उपभोग की वस्तुएं हैं उनको अनर्थक्य
अर्थात जो निष्प्रयोजन हैं उनको भी अपने प्रयोग में लाना। अपिच और भी मौखर्यम अर्थात मुखरता होना, वाचालता होना, अधिक बकवास करना, व्यर्थ में ही बोलना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो रहा फिर भी बोले जाना, वह कहलाता है मौखर्यम। अगला है असमीक्षित अधिकरणम अर्थात व्यर्थ की प्रवृत्ति होना। मन, वचन और काय ये 3 योग कहे गए हैं। इन तीनों योगों की व्यर्थ में प्रवृत्ति करना, मन से बैठे बैठे फालतू विचार कर रहे हैं, वचनों से व्यर्थ में गाली गलौज कर रहे हैं, शरीर से कुचेष्टा कर रहे हैं, इस प्रकार मन वचन काय की व्यर्थ प्रवृत्ति करना। ये तृतीय शीलस्य तीसरा जो शील व्रत है अर्थात अनर्थ दंड व्रत, उसके पंच इति ये 5 अतिचार कहे गए हैं। आइए एक बार फिर से 5 अतिचार कौन कौन से हैं निकालते हैं। पहला कंदर्प है अर्थात राग से युक्त होकर के भंड वचन बोलना, काम वासना उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग करना। कौतकुच्चम उन वचनों के साथ साथ शरीर की कुचेष्टा करना, शरीर के साथ में भी प्रयोग करना। भोगान अनर्थक्यम अपि अर्थात जो वस्तु हमारे उपयोग की नहीं है उन वस्तुओं को भी अपने पास रखना। भोगने योग्य और उपभोग के योग्य जो वस्तु हैं निष्प्रयोजन उनको अपने पास में रखना। मौखर्यम च और वाचालता व्यर्थ में बोलना, बकवास करना। और असमीक्षित अधिकरणम अर्थात मन वचन काय की व्यर्थ प्रवृत्ति करना। ये 5 इति पंच ये 5 तृतीय शीलस्य तीसरे व्रत के अर्थात अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कहे गए हैं। भैया जी इस श्लोक में आए हुए कंदर्प शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? कंदर्प शब्द का अर्थ है राग से युक्त होकर के भंड वचन बोलना, जिन वचनों का कोई प्रयोजन नहीं है, सामने वाले के लिए अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, यह कंदर्प कहलाता है। बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है मजाक मजाक में हम सामने वाले को गाली देना, अशोभनीय शब्दों का वहाँ प्रयोग कर देते हैं, वहाँ पर वह कंदर्प के अंतर्गत अनर्थ दंड व्रत में दोष लगेगा। अनर्थ दंड अनअर्थ दंड बिना मतलब ही दंड लग जाना, जुर्माना लग जाना। दूसरा अर्थ अनअर्थ दंड, दंड का तात्पर्य मन वचन काय, मन वचन काय की व्यर्थ में ही प्रवृत्ति करना, जिससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो क्रिया कर रहे हैं। कंदर्प में हम सामने वाले को अशिष्ट वचन क्यों बोलें? यदि शिष्ट वचन बोलें, सभ्य वचनों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा, अशिष्ट वचनों का प्रयोग करेंगे तो पाप बंधेगा। महाभारत सिर्फ एक सेंटेंस पे खड़ी हो गई, अंधों के तो अंधे होते हैं। ये प्रयोजन, यह जो वाक्य है ये असभ्य है, व्यर्थ में ही बोला गया और कितना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया। ऐसे वचनों का प्रयोग करना ये कहलाता है कंदर्प। भैया जी इस श्लोक में आए हुए कौतकुच्च शब्द से हमें क्या अर्थ लगाना चाहिए? कंदर्प में तो मात्र हमने शब्दों का ही प्रयोग किया था, कौतकुच्च में उन शब्दों के साथ में काय की भी कुचेष्टा हो रही है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है जैसे किसी व्यक्ति से कुछ कहा जाए कि वो व्यक्ति वो कार्य को करे और हम उसकी हंसी उड़ाने के लिए, जैसे उससे बोला नहीं जा रहा, उसको कहा तुम मंगलाचरण करो, और किसी व्यक्ति ने आकर के उसकी नकल उतारते हुए ये क्या मंगलाचरण करेगा, इस तरह से बोलना। सम्मेश शिखर जी की वंदना करनी है, किसी के पैरों में दर्द है, चला नहीं जा रहा, और लंगड़ा करके चलना और फिर बताना ये क्या सम्मेश शिखर जी की वंदना करेगा। तो इस प्रकार से अशिष्ट वचनों के साथ में शरीर की भी गलत क्रिया करना, यह कहलाता है कौतकुच्च। भैया जी इस श्लोक में आए हुए भोगान अनर्थक्य शब्द से क्या समझना चाहिए? भोगान अनर्थक्यम, जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनसे अधिक व्यर्थ में ही रखना। कहने का तात्पर्य आवश्यकता अनुसार वस्तुओं से अधिक रखना, यह कहलाएगा भोगान अनर्थक्यम। एक बार जयललिता के घर में छापा पड़ा था
तब मालूम पड़ा 700 जोड़ी सैंडल चप्पल जूते मिले। अब जिनका कोई उपयोग नहीं है, व्यर्थ में ही वो वस्तु अपने पास में रखी हुई है, यहाँ पर अनर्थ दंड व्रत में अतिचार लगेगा। मौखर्यम शब्द का क्या तात्पर्य है? मौखर्यम अर्थात मुखरता, व्यर्थ में बकवास करना। बहुत से लोगों की आदत होती है जो व्यर्थ में बोलते रहते हैं, वह कहलाता है मौखर्यम। और उस मुखरता के साथ साथ व्यर्थ में ही बोल करके बहुत लोगों को देखा, झगड़ा किसी का चल रहा है, व्यर्थ में घुस गए, अपना कोई प्रयोजन ही नहीं, अपन किसी साइड का किसी का पक्ष ले लिया और उसकी तरफ से लड़ने लगे। ये हुआ मौखर्य, व्यर्थ में ही बकवास करना, व्यर्थ में ही बोलते रहना, यह कहलाता है मौखर्यम। भैया जी, इस श्लोक में आए हुए असमीक्षिताधिकरणम शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? असमीक्षिताधिकरणम अर्थात मन, वचन और काय, इन तीनों की व्यर्थ में प्रवृत्ति करना। बैठे हैं, मन में किसी के बारे में बैठे बैठे बुरा विचार कर रहे हैं, उस व्यक्ति से हमारा कोई संपर्क नहीं, कोई मतलब नहीं, उससे हमारी आत्मा का कल्याण का कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी व्यर्थ में बैठे बैठे उसका गलत विचार कर रहे हैं। वो जीत जाए, वो हार जाए, शेयर मार्केट इतना ऊंचा हो जाए, उसका यह बुरा हो जाए, इसका यह भला हो जाए। वचन की प्रवृत्ति व्यर्थ में बैठे बैठे कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। काय की प्रवृत्ति व्यर्थ कर रहे हैं, बैठे बैठे वहीं पर ज़मीन खोदने लगे, गार्डन में घूमने गए, फूल पत्ती तोड़ने लगे, व्यर्थ में ही शरीर की क्रिया कर रहे हैं। ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिससे आत्मा का तो कोई कल्याण नहीं होगा, बल्कि और पाप कर्म बंध जाएगा, हिंसा का दोष लग जाएगा, वह कहलाएगा असमीक्षिताधिकरणम। अर्थात मन, वचन और काय की व्यर्थ में प्रवृत्ति करके हिंसा का दोष लगा लेना। इस श्लोक में जो हमें विशेष बात समझनी है, अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार कहे। व्रतियों को तो इस बात का ध्यान रखना ही है, उसके अलावा जो अव्रती है, इस ज्ञानशाला के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी इनका ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ व्रतियों के लिए ही हो। हम व्यर्थ में अपने वचनों की प्रवृत्ति क्यों करें, किसी को गाली गलौज क्यों दें, भंड वचन क्यों बोलें, क्यों व्यर्थ में किसी का नकल उतारें, किसी के साथ गलत व्यवहार करें, क्यों व्यर्थ में बकवास करें। जब भी बोलें हमेशा मीठा बोलें। बहुत से घरों में देखा जाता है व्यर्थ में ही बहुत सारा परिग्रह पड़ा रहता है, उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, कोई काम में नहीं आ रही वो वस्तुएं, लेकिन फिर भी रखी हुई है। ऐसा हम क्यों करें? बैठे हैं, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति क्यों हो? मेरा ज्ञानशाला देखने वाले सभी श्रावक बुद्धिजनों से निवेदन है कि यह सिर्फ व्रतीजनों के लिए नहीं, इस ज्ञानशाला को सुनकर के हम अपने जीवन में भी उसको धारण करें, तब तो हमारे सुनने का फ़ायदा होगा, नहीं तो अनादिकाल से हम वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आज की इस कक्षा से जो व्यर्थ की क्रियाएं हमारे जीवन में हैं वो हमारे जीवन से दूर होंगी। हम जब भी बोलें मीठा बोलें। मीठा बोलने में हमारा क्या जाएगा? सामने वाले से बोलें, मुस्कुरा करके बोलें, अशिष्ट वचनों का प्रयोग छोड़ें। बहुत लोग होते हैं जो बहुत गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करते हैं, उनसे पाप कर्म बंधता है, हमारे रिश्ते टूटते हैं, सारा का सारा जीवन खराब हो जाता है। उन वचनों का हम प्रयोग न करें और अपने जीवन में जो आत्मा के लिए कल्याणकारी हैं उन वस्तुओं का, उन कार्यों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञानशाला सुनना सार्थक होगा। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थूराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।
श्रीमती रानी जैन, जेपी जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।